Now give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist. I was a cynical child. The innocence of having ignorance. You never really noticed it. My flow was fucking ridiculous. Picking the pitiful, never subliminal, seminal sentence. But I say, I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac. I feel I'm on a level that most of these other niggas never really come close to. I hope you notice me. I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit. I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. I'm a अब आते हैं अगले टॉपिक एंड सो कॉल्ड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर विच इज क्रॉस इलास्टिसिटी. क्रॉस इलास्टिसिटी का भी जिक्र किया था. यहां पर रिलेटेड गुड्स की वजह से इलास्टिसिटी निकाली जाती है. आप समझते हैं. यहां पे एक डेफिनेशन लिखी है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड गुड्स मतलब सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री. रिलेटेड गुड्स के प्राइस के चेंज होने की वजह से हमारे गुड्स की डिमांड पर क्या फर्क पड़ने वाला है. मान लो पेप्सोडेंट की प्राइस चेंज हो रहे हैं और कोलगेट की डिमांड पर क्या फर्क आ रहा है. अगर यहां पर इलास्टिसिटी निकाली जाए तो उसको क्रॉस इलास्टिसिटी बोलेंगे. फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स. एक्स क्या है, ये तुम्हारी वाली एक्स नहीं है, ये गुड एक्स है. सिमिलरली परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई, ये वाई क्या है, ये गुड वाई है. गुड वाई का प्राइस चेंज हो रहा है तो एक्स की डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा. यहां लिख सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई इनटू प्राइस ऑफ गुड वाई अपॉन क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स. क्लियर है. अब इसके भी टाइप्स पर आओ. यहां पर भी केस स्टडी आएगी. पहला पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी. पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी समझना, मैं बोल रहा हूं एक ऐसा गुड है जिसका प्राइस बढ़ रहा है और उसके प्राइस के बढ़ने की वजह से मेरे गुड्स की डिमांड बढ़ रही है. तो किस तरह के गुड्स की हम बात कर रहे हैं. पेप्सोडेंट का प्राइस बढ़ रहा है तो कोलगेट की डिमांड बढ़ रही है. ये दोनों कौन से गुड्स हो गए, सब्स्टिट्यूट गुड्स. पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी किस केस में देखा जाता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में देखा जाता है. अगला नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, किसी चीज का प्राइस बढ़े और डिमांड कम हो जाए या प्राइस कम हो डिमांड बढ़ जाए, उसको बोलते हैं नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी. ये देखा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में. पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए, कार की डिमांड कम हो गई. ये कौन सा एग्जांपल है, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी का. एक और होता है बेटा मेरी जान, जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी. जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब होता है अनरिलेटेड गुड्स. मतलब चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स डज नॉट अफेक्ट द डिमांड ऑफ गुड वाई. भाई अगर मैं बोलूं कि इस बुक के प्राइस चेंज होने से इस रिमोट की डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा, तुम बोलोगे कैसा क्वेश्चन है ये. हाँ भैया, ये अनरिलेटेड गुड्स हैं और अनरिलेटेड गुड्स में क्या होता है, जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है. अब जाकर मेरे दिल को आया चैन और ये चैप्टर हो गया है आपका खत्म 2 पार्ट्स में. अब बेटा तुम ये जाकर पूरा चैप्टर कंप्लीट करो. मैंने डिमांड पढ़ा दिया, मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा दिया. ये नोट्स डाउनलोड करो और साथ साथ अगर लगे तो स्पार्टन्स या फतेह के अंदर एनरोल कर सकते हो फॉर रिगरस स्टडीज, फॉर लाइव क्लासेस, फॉर डाउट सॉल्विंग एंड फॉर सो मच. और बहुत सारे एक्सेस मिलेंगे आपको. परसेंटेज बूस्टर का आगे एक्सेस मिलता है, देन आपको सैंपल पेपर्स मिलते हैं, बहुत सारी चीजें. ठीक है, लगता है कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो हमारी हेल्पलाइन पर फोन करो 8112601234. मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ. कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग. बाय बाय.